ओके, तो कल तक हमने यही समझा था, डॉक्टर मर्फी ने यही बताया था कि गुड और इविल अपने अंदर ही है। और ये आप सबको याद होगा, पावर बुक में भी हमने पढ़ा था, हेवन और हेल्थ दोनों अपने अंदर ही, अपने दिमाग में, अपने मन में, जो भी मन दिमाग सब एक ही चीज है। सब कुछ अपने अंदर है। आपको क्या क्रिएट करना है बाहर, जो अंदर रहेगा वही बाहर क्रिएट होगा। तो कीप योर आइज ऑन द ग्रेटेस्ट थॉट एंड मूव अहेड इन लाइफ। तो आज हम कुछ ऐसी चीजों पे फोकस डालने जा रहे हैं जिससे कि रोजमर्रा ये हम सुनते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, खुद नहीं तो दूसरे की बात सुन लेते हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अपनी निगाह सबसे महान विचार पर रखो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। ये है आज का एक टॉपिक। एक बार जब आप ये एडमिट कर लेते हैं कि पावर जो है वो आपके ही विचारों में है, मतलब आपके ही थॉट्स में ही सारा पावर है। क्यों ऐसा करना है? बिकॉज हम सब समझ रहे हैं कि भगवान की शक्ति हमारे अंदर है। तो जब वही शक्ति हमारे अंदर है, अच्छा, ये मैंने पहले ही बताया कि इसको मानना उस पावर को एक्टिवेट कर देना। जब तक हम नहीं मान रहे हैं तब तक हम कुछ भी उटपटांग सोचते हैं, और जो भी लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं वो अलग चीज है। तो पावर सारे हमारे विचारों में है। और क्यों है? बिकॉज ये विचार गॉड्स थॉट है, भगवान के ही ये विचार है। देखो, अभी एक नई लाइन आई है और इसको हमें थोड़ा समझना होगा कि जब मेरे अंदर वो भगवान ही है तो जो विचार हमारे अंदर से निकल रहे हैं वो भी उसी ईश्वर के ही हैं। तो अभी तक हम ये सोचे थे कि अब मैं ऐसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूं, लेकिन अब देखिए आपने टर्न लिया क्या, कि वही ईश्वर जो हमारे अंदर है वही विचार क्रिएट करता चला जा रहा है। तो एक ये नया, आप नए स्टेप पे पहुंच गए हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं। और इस चीज को आप समझिएगा कि अभी तक हम यही समझते थे कि मुझे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करनी है, मुझे अच्छे विचार रखने हैं। लेकिन अब से आपके अंदर एक ये भाव आना चाहिए, एक थॉट आनी चाहिए कि वो ईश्वर ही जब मेरे अंदर है तो वही विचार क्रिएट कर रहा है। तो और वो कैसे विचार क्रिएट करेगा, किस तरह के थॉट्स क्रिएट करेगा? ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि गॉड्स थॉट कैसे होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए। तो ये मैंने मार्क करके भी रखा है। हाँ, तो मैं आप लोग को भी बता देती हूँ। ग्रोथ, ग्रोथ के मतलब आ, हिंदी में बोले तो हर समय बढ़ता हुआ, बढ़ता रहे, है ना? तो थोड़ा अगर मेरी हिंदी खराब हो तो मुझे माफ करेंगे। तो ग्रोथ का, सक्सेस का, विक्ट्री का, मतलब हर समय जीत वाली भावना, फीलिंग्स, थॉट्स, विक्ट्री, प्रोग्रेस, जॉय, फन, खुशी, है ना? लाफ्टर, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट को हिंदी में कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग होती है कि संतुष्टा। हाँ, संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, हैप्पीनेस, लव, परफेक्ट हेल्थ, अमेजिंग हेल्थ। तो ये सारी जो थॉट्स हैं वो उस ईश्वर की थॉट्स हैं, गॉड्स थॉट इन्हें कहा गया है उनकी ही बुक में, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इसको आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो अब से हम उसी तरह की थॉट्स क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, जब वही है हमारे अंदर तो वही क्रिएट करेगा। लेकिन इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन है, वही है। और जब इस तरह की थॉट्स के साथ हम अलाइन रहते हैं, मतलब आप सब और एक इंडिविजुअल पर्सन, एक ह्यूमन इस तरह की थॉट के साथ उसका जुड़ाव रहता है, लाइन रहता है, तो उसके अंदर वो क्रिएटिव पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो क्रिएटिव पावर क्या है? वही भगवान की ही शक्ति है। क्रिएटिव मतलब जो कुछ भी रच सकती है, कुछ भी क्रिएट कर सकती है ना? और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी के पास सारा क्रिएशन मोड है। तो राइट ब्रेन से हम सारी क्रिएशन करने लगते हैं। और इससे पहले तक क्या कर रहे होते हैं? लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और लेफ्ट ब्रेन क्या है? हर समय किचपिच 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 में लगा रहता है। आपको बताऊं तो आप सबके लिए एक खुशखबरी है क्या, कि जब भी नहीं, अब से इस तरह की थॉट्स जब आप अपने दिमाग में लेकर आएंगे तो पता है क्या होगा? आपका क्रिएटिव पावर एक्टिवेट हो जाएगा। पहली चीज, उससे क्या होगा? पूरा एनवायरनमेंट
मतलब आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, लोग, सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, और यहाँ तक कि जो भी आपका फ्यूचर है, सभी कुछ आप कंट्रोल में रख सकते हैं। कंट्रोल मतलब समझ रहे हैं, इफ बट नहीं रहेगा, कह रहे हैं ऐसा कैसे कैसे क्या नहीं, आप जो चाहेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ, आपका कनेक्शन बन गया है। तो इन्हीं को कहते हैं गॉडली थॉट्स। डॉक्टर मर्फी ने कहा है कि जब आप इस तरह से इस तरह की थॉट्स के साथ रहते हैं, तो किसी भी नेगेटिव सजेशन को, नेगेटिव विचार को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये पावर है। यू हैव द पावर टू कंप्लीटली रिजेक्ट एनी नेगेटिव सिचुएशन एंड यूनाइट मेंटली विद द omnipotence विद इन यू। मतलब किसी भी तरह के नेगेटिव सजेशन, मतलब कोई अगर आपसे कहे कि नहीं अरे कुछ खराब होगा, या ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, देखो अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसमें और आगे बताया जाएगा, ये मत करो नजर लग जाएगी, ऐसा कर लो या ऐसा मत करो, या ये काम करते हो तो करते ही रहो, बीच में छोड़ो मत। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिसमें कि आपको डर डर के रखा जाता है, डरा के रखा जाता है। तो ये सारी क्या चीजें हैं? नेगेटिव सजेशन है। तो आपके पास पूरा पावर आ जाता है। अच्छा, और ये पावर ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप सोचो कि अच्छा कोई भी ऐसे कर सकता है, नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमने मैजिक में मेहनत करी थी ना, कंटिन्यूअस अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर आए थे, उसी तरह से अब आपको कंटिन्यूअस अपने दिमाग में, अपने मन में ये समझ के रखना पड़ेगा, वो उस पावर के साथ मैं अलाइन हूँ, वही पावर मेरे अंदर है। वही पावर कह लो, भगवान कह लो, जो भी कह लो। और जो थॉट्स मैंने आपको लिखवाई हैं, उसी तरह के विचार हमेशा नॉर्मली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर रहने चाहिए। जो लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन क्या है? कॉन्शियस माइंड। और राइट ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो जितने भी ये सारी चीजें हैं ना, इफ बट वाली कि अरे ये कैसे, वैसे, ऐसा कैसे, तो ये सब लेफ्ट ब्रेन का काम है। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम जो आपको तुरंत दिखाई देती है लाइफ में, उसमें लेफ्ट ब्रेन तुरंत लग जाता है उसको सॉल्व करने में। लेकिन हमें अब क्या करना है? इन थॉट के साथ, इन थॉट्स के साथ अपने राइट ब्रेन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, उसको, इन थॉट्स को ड्वेल करना है। जैसे मान लो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी कोई हेल्थ एरिया में मान लो प्रॉब्लम हुई, तो आपको अपने अंदर, देखो कॉन्शियस माइंड तुरंत क्या करेगा? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, ये दवाई ले ली, बोले, मतलब ये क्या है? ये आपका लेफ्ट ब्रेन चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है? थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, है ना? मतलब आपको उस पे जो आपको चाहिए, जो अभी थॉट्स बताई थी ना, ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, तो ये जो थॉट्स हैं कि नहीं मेरी हेल्थ परफेक्ट है, और उसके साथ आपने ग्रेटिट्यूड भी जोड़ दिया, थैंक यू यूनिवर्स भी कर सकते हो, थैंक यू गॉड भी कर सकते हो, आई हैव एन अमेजिंग हेल्थ। मतलब इस तरह की चीजें आपको अपने दिमाग में लेकर आनी है। और साथ में ये भी ऐड करना है कि ये, इस चीज की मैं हकदार हूँ। क्यों हकदार हूँ? पहले तो हकदार बनना पड़ता है, बार बार अपने आप को कहना पड़ता है क्या, नहीं मुझे मुझे इस चीज के लिए आई एम वर्दी। जब तक आप ये बार बार कहेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? उसी डर में रह रहे थे, उसी प्रॉब्लम्स के पिटारे में ही बैठे हुए थे, ऐसे समझ लो। लेकिन अब हम एक सीढ़ी ऊपर आपने चढ़ी है आज के दिन से। क्यों मैंने ये कहा? बिकॉज अब से आप इस तरह के दिमाग में रखेंगे कि मेरे अंदर वो है, और जो मेरे अंदर से थॉट्स निकल रही हैं वो उसी की थॉट्स हैं। ये मामूली बात नहीं है। बिकॉज नेक्स्ट थॉट जो आपके दिमाग में आएगी तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने अभी पिछले कई क्लास में बताया कि वो इतने ऊपर लेवल पे बैठा है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, वो नेगेटिव थॉट्स तो उसके पास पहुंच भी नहीं सकती। तो आपको अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेकर भी नहीं आनी है, चाहे कुछ भी आपको दिखाई देता रहे, लेकिन आपको ड्वेल क्या करना है? उन्हीं पॉजिटिव थॉट्स पे। पॉजिटिव थॉट जो है वो राइट ब्रेन में बार बार डालना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वो इसी तरह से डाल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ, कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर ऑल गुड रिलेशनशिप्स। अच्छा मान लो कि कोई एक दो लोग खराब है, हो सकता है ना, अगर लोगों की बात की जाए, एक दो लोग लाइफ में ऐसे मिल गए हैं कि कुछ कुछ गड़बड़ क्रिएट कर दे रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखना कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पचासों लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो दो लोग भी खराब है ना, तो हमारा ध्यान किधर जाता है? उन्हीं दो पे जाता है, ये ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे हमेशा ही करते हैं। लेकिन अभी क्या करना है? उन जो 50 लोग हैं ना, उनके ऊपर ध्यान लेकर आना है, और ग्रैटिट्यूड के साथ
उनके ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी देनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप, जो नेगेटिव सजेशन की बात थी, उसको आप, सजेशन यही हो गया कि जो दो लोग खराब थे, है ना, तो कोई भी नेगेटिविटी को आने न दे, और जानबूझ के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, चलेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। तो नेगेटिव सजेशन को हिंदी में ये कह सकते हैं, नकारात्मक सुझाव, और उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार करने का तरीका यही है कि वो जो नेगेटिव चीज है उस पे नहीं घुस जाना है। ठीक है, वो जो दो लोग खराब हैं उन पे नहीं, उनको ठीक करना है या उनसे अपना रिलेशन ठीक करना है। कहाँ कहाँ फोकस करना है, वो जो और अच्छे लोग हैं उनके ऊपर। इसी तरह हेल्थ में जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस नहीं करना है। आपके बॉडी में और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे, पूरा सिस्टम होगा जो सही चल रहा होगा। पास्ट के लिए भी जैसे हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी थी, है ना, तो फोकस हमेशा कहाँ रखना है, जो भी चीजें आपको चाहिए। तो वुडू श्राप मात्र नकारात्मक सुझाव क्यों है? वाई द सो कॉल्ड वुडू कर्स इज मियरली अ नेगेटिव सजेशन। चलो, पहले डॉक्टर मर्फी ने एक ये स्टोरी बताई है कि वो कुछ साल पहले, केप टाउन है एक जगह साउथ अफ्रीका में, वहां पे गए। वहां पे आप सबको पता होगा, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी गोल्ड माइंस हैं, है ना, और ये भी पता होगा साथ में कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और ज्यादा फैसिलिटीज है नहीं लोगों के पास। बहुत ही गरीब ऐसे हैं जिनको कि जिनसे काम करवाया जाता है। अच्छा चलो, तो ये डॉक्टर मर्फी वहां गए। वहां जाके उन्होंने क्या देखा, लोगों से जो गोल्ड माइंस में काम कराया जाता था, और वो लोग जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और क्योंकि बहुत गर्मी में अंदर गुफाओं में घुस घुस के वो गोल्ड माइनिंग होती है, सबको पता है, अंदर बहुत ज्यादा। तो जो लोग वर्कर्स थे उनके इस तरह का बता के रखा था कि अगर कोई भी तुम कंपनी का कोड जो है वो उसको अगर अनफॉलो करोगे, उसका जो क्या कहते हैं इसे उल्लंघन करोगे, ऐसा श्राप दिया जाता है, या ऐसा उसको संदेश दिया जाता है, ऐसा सजेशन मिलता है कि इस तरह से कि तुम शाम को 6 बजे मर जाओगे। इतना डरा के रखा जाता है। अभी आज की डेट में आपको ऐसा लग रहा होगा ना, अरे ऐसे कैसे, लेकिन मैंने वही कहा कि अभी हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज से 100 साल पहले भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर, और चलो बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है, हमें आइडिया भी नहीं रहता। तो यही था कि एक वुडू डॉक्टर थे जो यही बताते थे कि अगर कोई कंपनी कोड का वॉयलेशन हुआ तो इस तरह का मैसेज उसके पास पहुंचता था। और पता क्या होता था? वही होता था कि ही सिट्स एंड डाई, वो वहीं बैठता था और मर जाता था। और बाद में जब पोस्टमार्टम वगैरह होता था तो उसमें पता चलता था कि कहीं कोई मेडिकल कंडीशन थी ही नहीं, मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। सिर्फ इस तरह के सजेशन से, सोच सकता है कोई? सोच सकता है? ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, पता है, मैंने शायद मैजिक क्लास में बताया था या किस में बताया था। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि इसी तरीके से आपको इस तरह से सजेशन दिया जाता है और वही चीज हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने एक बताया था कि स्नेक से कटवाने के बाद, और उसको बताया था कि ये स्नेक है, जबकि कोई वहां पे स्नेक नहीं था, लेकिन एक सुई नीडल चुभाई गई और पता चला कि उसकी बॉडी में वही पॉइजन पाया गया। कैसे ऐसा हो गया? तो ये कहने का इनका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ देखो, नेगेटिव सजेशंस आदमी के अंदर, उसके थॉट्स कितना ज्यादा उस पे प्रभाव डाल सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो बॉडी आपको पता चल गया तुरंत, है ना, मतलब ये हम देख रहे हैं और तुरंत पता चल गया। इसी तरीके से आपसे सभी एरियाज ऑफ लाइफ जुड़े। आप क्या क्या अंदर मानते हैं अपने लाइफ एरियाज को लेके? आई एम सक्सेसफुल और नॉट, यस और नो, अपने आप से पूछिए। आई एम सक्सेसफुल और नॉट, क्या कहना चाहते हैं, यस या नो? इसी तरीके से आई एम रिच और नॉट, मतलब अपने आप से ये जो एफर्मेशंस बनाते हैं ना, ये एफर्मेशंस बनाते हैं। तो अब एक ये होमवर्क ही है, समझ लीजिए कि एटलीस्ट 5 ऐसे एफर्मेशंस जो आप नॉर्मली आप बोलते हैं या लिखते हैं, उनको लिखेंगे, और उसके आगे ये लिखेंगे कि आप इसे मानते भी हैं या नहीं, यस और नो। सच में अंदर से क्या आवाज आती है, हाँ या ना? कि बस मुझे पता चल गया है कि मुझे इसको बार बार रिपीट करना है शायद, और इसलिए वो चीज हो जाएगी। तो आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आप सच में मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये मैंने पूछा है।
क्योंकि कई बार हम एफर्मेशंस और इन मतलब हमें समझ में आ जाता है कि इस तरह के एफर्मेशन बार बार बोलो तो वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि वट एवर यू बिलीव, जो भी आप बिलीव करेंगे वही सच होगा, है ना। तो यही इसमें बताया गया है कि ये जो स्टोरी अभी आपने समझी सुनी, उससे यही समझ में आता है कि थॉट का पावर कितना हो सकता है, आपको क्या से क्या कर देगा, है ना। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज है। एक क्लास ट्वेल्थ में एक स्टोरी है एनसीईआरटी बुक में, इंग्लिश बुक में, अगर कोई किसी के द लास्ट लीफ, मतलब ऐसी बहुत सारी आपको ये स्टोरीज के रूप में ही समझ में आएगा, सुनने को मिलेगा कि हमारे थॉट्स का कितना हमारी लाइफ पे असर डालती है। और लाइफ पे ऐसा असर डालती है कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलो, इसी पे कुछ चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जिसकी वजह से कोई बता सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं लाइफ में जो बहुत ही, जैसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, उसके बिना रह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। हवा। पंच तत्व। वाटर, एयर, फूड। सबसे पहले जो जरूरी है वो हवा। कुछ ही टाइम में बिना हवा के खत्म, खेल खत्म, है ना। उसके बाद, पानी। पानी दीजिए। उसके पानी। बाद पानी। बिना पानी के भी कुछ टाइम चलाया जा सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद बिना पानी के भी खत्म। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है? भोजन, खाना। दीदी भोजन भी तो हो सकता है। चलिए, भोजन हो सकता है, लेकिन भोजन है नहीं, कर सकते भोजन। बिकॉज आपने शायद अभी पता ना हो या पता कर ले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना भोजन के रहते हैं। सनलाइट है मतलब एक प्राणिक ऊर्जा के उसमें। चलो अच्छा, भोजन को भी ऐड कर लेते हैं, सबके साथ सहमति में चलते हो। और सन ही हो गया, आपने बोला तो सनलाइट। सनलाइट हो गया, चलो अच्छा, और क्या है? और पता है दीदी हमारा हार्ट। भाई, हार्ट ही नहीं रहेगा तो फिर कहानी खत्म। तो कहाँ हवा और कहाँ पानी और कहाँ खाना। हार्ट और इन सबको छोड़ दो, बॉडी है, उसके अलावा और क्या चाहिए बाहर? और मैं आपको बताऊं, ये तो एकदम इमीडिएट की चीज हो गई। आपका एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स। पता है, कोई भी अगर ना हो, कोई भी ना हो, रिलेशन चाहे जानवरों के साथ ही क्यों ना हो, पेड़ पौधों के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन एक आपका एक्सचेंज ऑफ वो एनर्जी होना मस्ट है। तो रिलेशन जो है वो चाहे ह्यूमन, ऐसा नहीं है, लेकिन चाहे जानवरों के साथ हो, पेड़ पौधों के साथ हो, किसी के साथ भी आपका थोड़ा कनेक्शन बना है। और पता है, लास्ट में एक चीज और है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी। और वो बहुत लॉन्ग टर्म पे जाके आपको इफेक्ट डालती है। अगर जब तक आपके मन में आता है ना, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ऐसा करना है, जिस दिन अगर ये चीज खत्म हो गई ना, अब तो कुछ है नहीं करने को, तो पता है क्या, उसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। जैसे हवा और पानी और इसका तुरंत दिखाई दे जाता है ना। ये जो एक अंदर की एक चीज होती है ना, क्रिएटिव, अपनी एनर्जी को क्रिएशन में लेकर आना कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मैं इसके लिए ऐसा करना चाहती हूँ। कई लोग अपने लिए नहीं भी सोच पाते। तो ये जो एक थॉट होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। और अगर जिसकी भी ये खत्म हो गई, ये पता है क्या है? ड्रीम। आस्क एंड इट इज गिवन में, उस बुक में लिखा हुआ था कि जो ड्रीम करना, डिजायर करना बंद कर देता है, वो खत्म हो चुका होता है, खत्म हो जाता है। और ये सच है। उसका इफेक्ट आपको 3-4 साल में ही भले ही दिखे, लेकिन उसका भी इफेक्ट ऐसा ही होता है जिस तरीके से पानी और हवा का है, जो इमीडिएट इफेक्ट देते हैं, उसी तरीके से ये भी है। अगर जिस दिन ये मन खत्म हो गया ना कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है। अच्छा, तो इसी स्टोरी से हमने बस यही समझा था कि आपके थॉट्स का इतना पावर है कि इतनी बड़ी पूरी बॉडी को भी खत्म कर सकती है। और एक और यहाँ पे स्टोरी दी गई है, तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि एक यंग लड़की थी, वुमेन थी, जो कि बहुत परेशान रहती थी। बिकॉज कुछ लोग चर्च में, वो चर्च जाया करती थी, वहां पे उसके कुछ लोग अगेंस्ट हो गए थे, है ना, और उसने वो ग्रुप छोड़ दिया था। लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि छोड़ तो दिया है, बट वहां के जो लोग हैं वो उसे कर्स कर रहे होंगे, उसे श्राप श्राप दे रहे होंगे, है ना। और इसकी वजह से ऐसा दिमाग में आ गया, और उसकी वजह से लाइफ में कुछ, कभी कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, कभी कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ये डॉक्टर मर्फी को ये जानती थी, और डॉक्टर मर्फी के पास गई। और डॉक्टर मर्फी ने उसे यही समझाया है कि इस देखो,
नॉर्मली हम लोग की लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, हमें लगता है कि इसने कुछ कर दिया है और इसकी वजह से ये हो रहा है। और ये एक हद तक सही भी होता है कि कोई इस तरह का कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज देता है तो कुछ होने भी लगता है। लेकिन ये तभी तक होता है जब तक हम जो है वो अपनी शक्ति से अनजान रहते हैं। और अनजान इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम इधर उधर अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते रहते हैं कॉन्शियस माइंड से। जब तक हमने ये नहीं समझा था ग्रैटिट्यूड का पावर और लव का पावर और ये सब चीजें नहीं समझी थी, तब तक हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे थे, इसी तरह से जी रहे थे ना। ये प्रॉब्लम आई तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, इधर सॉल्व कर रहे हैं तो इधर प्रॉब्लम आ जा रही है, ये हो जा रहा। तो उतने में हमें अपना पावर कैसे समझ में आएगा कि भाई मेरे अंदर भी कुछ पावर है और उस पावर से मैं क्या 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 नहीं कर सकती। तो डॉक्टर मर्फी ने उसको यही समझाया कि ये जो नेगेटिव सोच है इसी की वजह से और भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है। तो डॉक्टर मर्फी ने यही समझाया था कि वो जिस कर्ज की बात कर रही है या श्राप की जो भी बात कर रही है, वो एक्चुअल में क्या है कि उसके अंदर की ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, उसी की वजह से उसे वो डर समझ में आ रहा है और डर की वजह से ही वो सारी चीजें और हो रही हैं। आप सबने हम सबने ये बहुत ही कॉमन चीज है और हम सब ने ऐसा देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी ने कुछ खिला दिया तो कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तबीयत खराब हो गई, है ना। या कुछ ऐसा कहीं किसी ने रख दिया, मतलब कुछ भी इस तरह का, क्या उसे कहेंगे, कुछ षड्यंत्र नहीं, कुछ टोना टोटका, है ना। कुछ ऐसा किसी ने कुछ कर दिया तो लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करती कि ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा। लेकिन तभी तक होता है जब तक आपको अपने पावर्स पे कुछ भी भरोसा नहीं रहता। क्यों होता है, मैंने कहा ना होता है, क्यों होता है, बिकॉज जब हम प्रे करते हैं भगवान को, है ना, जब अच्छी एनर्जी से हम कनेक्ट कर सकते हैं तो बुरी एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, किसी को ब्लेस कर सकते हैं तो किसी के पास नेगेटिव एनर्जी भी भेज सकते हैं, इसको मैं नेगेटिव एनर्जी कहूंगी, है ना। किसी के ऊपर हम मैजिक डस्ट डाल सकते हैं तो किसी के ऊपर ये सारी नेगेटिविटी भी कर सकते हैं। तो ये चीजें होती ही हैं। लेकिन अब जब हम इतना ज्यादा इस तरफ पॉजिटिविटी में घुसे हुए हैं और अपने आप को इतना पॉजिटिव कर रहे हैं, तो एक चीज समझ जाना चाहिए कि अब से, आप सब जितने लोग हैं यहाँ, अब से ये इस तरह की बात अगर कुछ भी आपको सुनाई दे, समझ में आए, तो ये क्या है, नेगेटिव सजेशन है। पहली चीज, इसको तुरंत रिजेक्ट करेंगे कि इसे तो मेरे अपने अंदर लेकर ही नहीं आना है। दूसरी चीज, और अगर आपको ऐसा समझ में आ भी गया है कि ऐसा कुछ है भी, तो अपना पावर यूज करेंगे और उस चीज को डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व इसी तरह से होता है, आप ऐसे ही समझ लो कि जब सब चीज एनर्जी है तो डिसॉल्व करने का तरीका क्या है, जो नेगेटिविटी है उससे ज्यादा ही, उससे ज्यादा आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो नेगेटिविटी हटेगी। तो डॉक्टर मर्फी ने उस लड़की से यही कहा था कि तुम अपना पावर किसी और को देना बंद करो। उनका यही कहना था कि अपना पावर किसी और को देना बंद करो। अपना पावर कैसे हम दे देते हैं, इस तरीके से दे देते हैं कि अरे इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से, उसकी वजह से, जो ये ब्लेम ही है ना, ब्लेम है, इसकी वजह उसकी वजह से। तो अपना पावर देना बंद करो, अपने को संभालो और जिसे कहते हैं ना कि अपने दिमाग में उन थॉट्स को चलाओ जो जैसा चाहिए। मैं खुद भी सच में ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो जिन्होंने इस तरह का काम किया अपने लाइफ टाइम में। और मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी लेडी मैं कहूँ, वो अब है नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ, और वो ये सारा काम करती, यही नेगेटिव वाला। और लास्ट टाइम में पता है क्या हुआ, उनको सबके ऊपर शक हो रहे हैं, अरे इसमें कुछ मिला दिया किसी ने, इसमें कुछ। वो ना कुछ खा सकती, ना कुछ पी सकती, किसी मतलब अपने घर में भी अपने बच्चों के ऊपर उनको शक हो रहा है। इतनी ज्यादा उनकी प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ से उनके सब चीज खराब हो चुकी थी लास्ट मोमेंट्स में। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये जानना भी जरूरी है कि जो लोग ऐसा करते हैं ना उनके साथ होता क्या है एग्जैक्ट। और आज नहीं तो कल वो इफेक्ट दिखाई देगा, बिकॉज जो कुछ भी हमारे अंदर से निकलता है वो वापस लौट कर आता ही आता है। अभी तक तो इतना ज्यादा ये सब चीजें हो गई हैं कि आप सबने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में, और वो पैम्फलेट्स निकलते हैं कि इसको अपने बस में करना है तो वो क्या, इस तरह की कुछ कुछ चीजें होती हैं, है ना, क्योंकि किसी ने देखा है। यस दीदी, जगह जगह पोस्टर्स भी लगे होते हैं। हाँ नहीं, मतलब न्यूज़पेपर में पैम्फलेट आता है
कि वो वशीकरण और वो पता नहीं क्या, इसको अपने प्रेमी को अपने वश में कर लो और पता नहीं क्या क्या। अच्छा चलो, अच्छा ये सब तो चीजें ठीक है, इसके अलावा और देखो और क्या है। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसलिए है क्योंकि इससे हम सब जुड़े हुए हैं। आप सब ने सुना होगा कि मन्नत कहीं जाके मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं ना, और उसके बाद वो मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद कुछ करना पड़ता है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब तुमने शायद वो मन्नत जो मांगी थी उसके बाद वो हो गया था पूरा और तुमने वो नहीं किया जो तुमने कहा था। ये भी चीज इसमें में मैं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा भी होता है। और अभी मैंने कल ही आपको बताया है कि कोई भी चीज जो भी आपका इंटेंशन होता है या जो कुछ भी है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। और मैंने ये चीज देखी है, मुझसे ऐसे लोग मिले, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि कई बार तो यहाँ तक होता है कि आपकी दादी जो अभी इस दुनिया में है भी नहीं, उन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी और वो जो भी करना था वो नहीं किया, उसका इफेक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ? वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन चीजों, ये सब जंजीरें हैं जिसको कि एकदम जकड़ के रखा है हम सब लोगों को। ये सारी चीजें जंजीरें हैं, इन सबको तोड़ो भाई, अपना पावर जगाओ। अच्छा, मन हो तो वो कर लेना जो कोई कह रहा है, वो बात अलग है, लेकिन अपना पावर जो है, अपने थॉट्स का पावर, अपना इंटरनल पावर, उससे बड़ा पावर और कहीं कुछ भी नहीं। ये मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी चीजें होती हैं कि तुमने शाम का दीपक नहीं जलाया तो बस कुछ गड़बड़ हो गया। जो काम करते चले आ रहे थे उसमें से अगर एक दिन मिस हो गया तो बस सब गए। या कुछ ऐसा कर रहे थे कि तुलसी को जल चढ़ा रहे थे, नहीं चढ़ाया या चढ़ा दिया, पता नहीं कौन से दिन क्या कर दिया, तो कुछ गड़बड़ हो गया। ये पहले सोच के देखो जरा कि कौन सी ऐसी देवी है, देवता है, लेकिन देवी माँ है। और वो ऐसी माँ है, जगत जननी कह लो जो भी कह लो, वो इतने हाई, वो गुस्सा होंगी, रुष्ट हो सकते हैं, उनके पास गुस्से वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा बताने का मकसद यही था सिर्फ कि इन सारी चीजों से, इन जंजीरों से, मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए हैं, हमारा दिमाग बना हुआ है। और बस चलो इसी पे एक थोड़ी देर 2 मिनट का वो करते हैं, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन है कि आप विजुअलाइजेशन के लिए अपनी बैकबोन सीधी, अपने कंधे स्ट्रेट, गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की मुस्कान, अब ध्यान अपनी सांस पे लेकर आइए थोड़ी देर। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और अपने मन की आंखों से देखेंगे कि जैसे वो लोहे की जंजीरें होती हैं, उससे अपने आप को बंधा हुआ देखेंगे और उसी को हमें ब्रेक करना है, उसी को तोड़ना है। और वो जंजीरें किसी भी नेगेटिव विचारों की हो, मान्यताओं की हो, धारणाओं की हो, जिनसे हम बुरी तरीके से जिसमें फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उन सबको, इस मोटी मोटी जंजीरों को टूटता हुआ देखें, विजुलाइज करें बस। और मन में यही रखेंगे कि ये जंजीरें जो भी हैं वो हमारे नकारात्मक विचार हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। और सिर्फ ये मेरी ही नहीं, मेरे पूरे जनरेशन पीछे के लोगों की भी इसमें जुड़ी हुई है। तो शुरुआत आपसे ही होगी, आप ही करें। और जैसे ही इन सारी जंजीरों को तोड़ेंगे, आपके अपने अंदर का पावर बढ़ जाएगा, अपने अंदर की लाइट को और चमकदार देखने की कोशिश करें।
मन ही मन जिस भी भगवान ईश्वर को मानते हो, जिसके लिए सच्ची श्रद्धा हो, उनको नमन करें। नमन करने का मतलब है उनसे जुड़ना, बस कनेक्शन। चाहे तो दोनों हाथों को आपस में जोड़ सकते हैं, और अब अपने मन की आंखों से ही देखेंगे कि उनके, जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं आप, जो भी आपको हैं आपके इष्ट देव, उनसे गोल्डन लाइट आपके फोरहेड पे आ रही है, दोनों आईब्रोज के बीच में आ रही है। और ये लाइट आपको आगे हेल्प करेगी सभी सकारात्मक विचारों को क्रिएट करने में, चाहे सक्सेस, विक्ट्री, प्रोस्पेरिटी, फन, लाफ्टर, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, लव, ग्रेटिट्यूड, गुड हेल्थ, एबंडेंस। ये भी सारी चीजें उस ईश्वर की हैं, उनकी वही चीजों को हम लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब से आप से अपनी आंखें खोल सकते हैं। इसे समझ के रखेंगे कि जो भी हम दूसरों के लिए विश करते हैं, जैसा भी उनके लिए चाहते हैं, वो हमें अपनी लाइफ में वापस मल्टीप्लाई होके मिलता है, कई गुना होके मिलता है। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, वो क्या है, आपने सुना होगा ना ये लाइन कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। ये सारी लाइनें ऐसी नहीं कही गई हैं। तो हम सभी लोगों को अब से ब्लेस करेंगे, किस चीज के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए, है ना। जो भी आपको चाहिए वो आप दूसरों को देंगे। और आज, अगर अभी आज मतलब आपको घर से कहीं बाहर जाना है आज या फिर कल, जब भी आप ऐसे समझेंगे, अपने घर का दरवाजा जैसे ही बंद किया और बाहर निकलते ही जिस भी चीज के ऊपर आपकी नजरें, आप देख पा रहे हैं जिस भी चीज को, चाहे बाहर निकलते ही आपको कोई वॉल दिख रही है, फिर दूसरे का घर दिख रहा होगा, उसकी नेम प्लेट दिख रही होगी, किसी के गमले रखे होंगे, है ना, कुछ भी, रोड दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, तो आपको अपने अंदर ये मान के चलना है कि अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी वहां तक जा रही है। आपकी कौन सी एनर्जी वहां जानी चाहिए, बस इस पे ही हमें फोकस रखना। थैंक यू, कुछ और नहीं समझ में आता ना, तो जिस जिस चीज को देखते चले बस थैंक यू। देख रहे हैं मतलब अंदर से एनर्जी उधर जा रही है, इस चीज को मानते हैं ना। जिस भी चीज को हम देखते हैं उसके पास वो एनर्जी पहुंचती है। अभी चाहे आपको वो खाली दीवार ही क्यों ना दिख रही है ना, किसी के गमले रखे हो सकते हैं, किसी की नेम प्लेट, जैसे मान लो सोसाइटी में रहते हैं या फिर रोड पे निकल गए, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, रोड पे जितने लोग हैं वो, मतलब जो कुछ भी, अगर आज आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो ये आज का ही होमवर्क है। चाहे 10 कदम ही बाहर घूम के आए, लेकिन जिस चीज को भी आप देखते जा रहे हैं उस चीज के लिए थैंक यू, थैंक थैंक यू। ठीक है, तो जो कुछ भी आप एमिट करेंगे, एमिट करना मतलब, शायद मेरी लैंग्वेज थोड़ा साइंटिफिक हो जाती कभी कभी, जो चीज भी आप देंगे वापस वही लौट के मल्टीप्लाई होके आएगा, कई गुना होके आएगा। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बाहर निकलते ही बहुत सारे लोग आपको दिख जाते हो, तो उन सभी लोगों को ब्लेस करेंगे, किस चीज के लिए, हैप्पीनेस, जॉय, प्रोस्पेरिटी, है ना, जो आपको चाहिए उस चीज के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, खुशी के लिए, वो सब उनको मिले, और इतना मिले कि वो एकदम खुश हो जाए, एकदम अपनी लाइफ में भरपूर उनको सभी चीजें मिल जाए। क्योंकि कई बार हम अपने लिए पता है क्यों नहीं मांग पाते, क्योंकि थोड़ा एक वो हो गया अपने लिए हम, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था ना, वो जो एफर्मेशन है, जब आप बोलते हैं आई एम रिच, तो क्या आप उस चीज को यस कह पा रहे हैं, मतलब सोच पा रहे हैं, हाँ हूं मैं, नहीं हूँ।
क्या आ रहा है, यस और नो? अगर नो आ रहा है तो फिर हम अपने आप को ब्लेस ही नहीं कर पाते। इसीलिए ये बहुत अच्छा दूसरा एक तरीका जो है वो यही है कि दूसरों को ब्लेस करें। हाँ, उसको भरपूर मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई दूसरे को ही दे दे। क्योंकि देना ही तो है, अपने अंदर से वो चीजें निकालनी है। वो रिचनेस, वो प्रोस्पेरिटी, वो अबेंडेंस, वो गुड हेल्थ, वो सब पता है कहाँ? आपके अंदर। उसको हमें निकालना है। अब वो अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं। जिसको देख रहे हैं, जिस चीज को भी जिससे मिल रहे हैं, उसके लिए बाहर निकाले। तो सारा खजाना अंदर है, बस उसको लुटाना है सबको। ठीक है, तो ये चैप्टर तो भी यही विश्राम देते हैं इसको। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप ऐसे समझ लेना, कोई कोई नेगेटिव थॉट तो आपको हिला नहीं सकती। नेगेटिव चीज अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरनी होगी और जानबूझ के करनी होगी, और कुछ दिन लगातार करते ही रहो, करते ही रहो। हम 1 साल से जुड़े हैं शायद, है ना? 1 साल हो गया और ज्यादा हो गया होगा। उससे पहले कैसे थे और अभी आज कैसे? और शायद इतनी प्रैक्टिस तो नहीं करी ना, इतनी तो नहीं करी हमने कि एकदम लगातार करते ही रहे। बीच बीच में तो बहुत दिन गैप भी हो जाता था, हम नहीं मिलते थे, और फिर पता चलता था कोई और मुसीबत आके खड़ी हो गई, फिर उसको सॉल्व करने लगे, फिर ये हो गया, फिर वो। तो वो प्रॉब्लम मतलब वो जो प्रैक्टिस थी वो तो कहीं छूटी जाती थी। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करें, इतनी एकदम जैसे कहते हैं एकदम झोंक दें अपने आप को उसी में, हर समय हर चीज में। बस कुछ और नहीं समझ में आता तो थैंक यू, थैंक यू जो है वो बहुत बड़ी प्रेयर है। प्रेयर है थैंक यू। हाँ, यहाँ पे जितने सभी लोग हैं सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने सारे लोग हैं, उन सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबकी तरफ देख के थैंक यू। जिसको जो चाहिए वो सब उसे मिले, हर समय खुश रहे, है ना? मैम एक बात बोलनी थी। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू ही करना एक्चुअली। ऐसे लग रहा है कि इतने बड़े टॉपिक को जो ऐसे लगता था उसको आपने इतना हल्का करके इतना अच्छा समझा दिए कि एकदम लाइट कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा एक, ये जैसे कहते हैं बोझ रहता है हमारे ऊपर, और जब तब बोझ रहता है जब हमें एक अंदर से हमेशा डर लगा रहता है कि अरे इसने ऐसा कुछ कर ही दिया, अब तो मेरी लाइफ में भी ये गड़बड़ी हो जा रही है, नेगेटिव प्रॉब्लम आ जा रही है, अभी ये ठीक नहीं हो रहा, है ना? और बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने खुद ही देखा है, मतलब पिंपल्स निकल रहे हैं तो किसी ने कुछ कर दिया है। मतलब सही बता रही हूँ मैं, इस तरह की इस हद तक लोग सोचते हैं और उस नेगेटिविटी में घुसे रहते हैं। इससे एक्चुअली परसों जब टॉपिक बोला आपने ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बताने वाले हैं इसके ऊपर। तो कुछ अब वही इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने अच्छे से समझाया आपने। आई थिंक कोई भी नहीं समझा सकता। थैंक यू सो ऐसा मच। कुछ नहीं है, ऐसा ना बोले कि कोई नहीं समझा सकता, बहुत से लोग हैं, बहुत पढ़े मतलब लिखे, बहुत। भगवान ने आपको निमित्त बनाया हमारे लिए। सो मच, इतना कहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं थैंक यू दीदी। यही कोशिश। कल और आज दोनों दिन बहुत लाइट हो गए, नहीं तो ये तो काफी हमारे परिवार में भी सुनते थे, मानता की थी पूरी नहीं करी इसलिए ऐसा हो रहा है, उस चीज से भी हल्के हो गए। हाँ, मैंने तो खुद ही देखा भाई। कई कई बार तो यही होता है कि तुम्हारे ऐसे लोगों ने मान्यता मांगी थी जो अब है भी नहीं इस धरती पे, कि वो चीज जी। पूरी नहीं हुई है, उसका असर पड़ रहा है अभी लाइफ में, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह की नेगेटिविटी हो रही है। तो दीदी उसका क्या करें? वैसे कुछ ऐसा किसी ने मान लो बोला हो, अब हमें नहीं पता किया नहीं किया, उसका क्या सॉल्यूशन है? सभी चीज का एक ही सॉल्यूशन है। अपने अपने आप को स्ट्रोंग बनाना, अपने को उसके साथ कनेक्शन में रखना। अभी जो मैंने कहा है ना कि भाई वही जब मेरे अंदर है, उसी तरह की हमारी थॉट्स निकली, और जब वो ही आपके अंदर है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। कोई आपको मतलब कुछ, कोई किसी के लिए कुछ नेगेटिव कर भी सकता है। भगवान को हमने नहीं देखा, अच्छा चलो, सूर्य भगवान को देखा, सूरज को देखा, सन जी को देखा। जी। क्या आप उसके ऊपर सोच सकते हैं कि मैं ये कीचड़ लूं और उसके ऊपर फेंक दूं और उसे मैं कुछ वो कर दूं? ऐसा सोच भी सकता है कोई? ये सिर्फ नहीं। सूर्य की, सन की बात बता रही हूँ मैं, जिसको कि सभी जानते हैं। उस भगवान को तो समझ भी नहीं सकते, इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है भाई। और उसके पावर के साथ जुड़ना, और जुड़ने का मतलब ये नहीं, देखो मैंने इसीलिए बताया था कि जुड़ने का मतलब उसके बाद ये नहीं होगा कि फिर से वही आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगे। ऐसा नहीं करना होगा। थॉट्स कौन सी होगी? वही गॉडली थॉट्स।
हमेशा ग्रोथ की, सक्सेस की, विक्ट्री की, जॉय की, हैप्पीनेस की, गुड हेल्थ की, जो चाहिए उसकी। जो दो लोग खराब हैं उनके ऊपर नहीं ध्यान देना है। जो आपकी लाइफ में 150 लोग अच्छे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। और जब सारी चीज एनर्जी है, वो लोग भी एनर्जी है ऐसे समझो। तो जब हम 50 लोगों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा तो दो लोग कहाँ जाएंगे? मतलब जाएंगे कहीं नहीं, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और नहीं भी खत्म होगी तो आप सबको पता है ना कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हुई तो वो आपके आसपास तो नहीं रह सकते फिर। और उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ तो ऐसा होगा। थैंक यू मैम। मैम बट अगर हम लोग ही एनर्जी हैं और हम वो हैं तो फिर जैसे एक बच्चा भी होता है छोटा सा, तो उसको भी दुख होता है कोई चीज नहीं, तो ये सब तो नेचुरली ही आ जाता है, ऐसा तो नहीं है कि, तो वो फर्स्ट से ही वो देकर क्यों भेजा भगवान ने हम लोगों को? बच्चा, आपने कहा बच्चा, बच्चा दुखी हो जाता है। बच्चा, तो आप मतलब एक छोटे थोड़ा बच्चों को सा देखिएगा, पॉइंट छोटे बच्चों को देखिएगा वो 5 बहुत चालाक होते हैं। मिनट कुछ चाहिए, पै पै करके वॉल्यूम रोने कम करो लगेंगे। शायद। जैसे ही मिला, हाँ, पता भी नहीं चला वो पिछले 1 सेकंड पहले रो भी रहे थे। वो चालाक होते हैं भाई, आपको भी ऐसे ही चालाक बनना पड़ेगा अगर बच्चों की बात कर रहे हैं तो। मतलब ये सारी चीजें तो पहले से ही होती है। कौन सी चीजें पहले से है? नेगेटिव थॉट्स। मतलब हाँ, नेगेटिव तो नहीं बट हाँ, ये बच्चों में भी तो कुछ कुछ चीजें ऐसे आपने जैसे अच्छा दुख एक चीज की। देखी होगी, बच्चे जब गेम वेम खेलते हैं, खेल तो लड़ाई झगड़े भी करते हैं, है ना? और जब हम्म। तक आप नहीं घुसते तब तक तो सब सही रहता है। कि देखा सब लोगों ने, जहां आप घुस गए उसमें और वो बच्चे लड़ भिड़ लेते हैं, तुरंत ही थोड़ी देर बाद फिर अपना खेलने लगते हैं। अगर उस टाइम नहीं भी खेलते तो दोबारा जब मिलते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं, हो जाते हैं। हम्म। लेकिन जहाँ हाँ। हमारे दिमाग में बात आई, अच्छा अब उसके साथ बिल्कुल मत खेलना, वो बहुत ही खराब। हाँ। ये तो हम क्रिएट करते हैं ना, ये हमारा जो एक्सपीरियंस्ड दिमाग हो जाता है कि भाई ये तो खराब ही है, अब इसके साथ तो मत ही जाना, मत ही खेलना। लेकिन बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी लड़ा झगड़ा, मारा पीटा भी, लेकिन तुरंत फिर अपने ओरिजिनल उसमें आ गया, चलो भूल जाता है वो। उसको बुला के पूछो भी ना, अच्छा क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। थैंक यू। और एक चीज है, जब बच्चे का ही नाम लिया है तो बच्चे को देखा है कि जब उसे जो चीज चाहिए होती है ना, वो आपके सामने अपनी डिमांड ला के रख देता है। अब उसे नहीं पता कि आप कैसे उसे वो करो। उसे ये चाहिए, PS5 चाहिए, ठीक है भाई। उसको वो आपका बैलेंस शीट नहीं देख रहा है कि उनके पास कितने पैसे हैं कि नहीं है, ये क्या करेंगे, तो चाहिए बस। आप भी अब से अपनी लाइफ में एक बच्चे की तरह ही, किससे आपको वो करना है, उससे। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अब देख लो जैसे जो करना है करो। इसी को कहते हैं सरेंडर। हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं ना, अरे ऐसे कैसे, नहीं भाई ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसा, ऐसे ही बच्चे बच्चे लाइक बनो बस। सरेंडर इसको कहते हैं। ये है, मेरे को ये चाहिए, अभी तुम देख लो जरा कैसे क्या करना है। साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो कुछ और इससे अच्छा भी बेटर दे सकते। ये सारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। एक बुक है, कन्वर्सेशन विद गॉड। अच्छा, आप सब भी क्या कहें, कितनी बुक्स पढ़ा रहे हो? एक तो खुद ही पढ़ाते हो, मुझे एक नई बुक का नाम भी बता देते। हाँ बाकी ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहा। मतलब इतना अपन, मतलब बच्चा जैसे अपने से डिमांड करता अपन गॉड से करें। हाँ बिल्कुल, जब हम उससे कनेक्शन ही बना रहे हैं, है ना, तो ठीक से कनेक्शन बनाए भाई। तभी ये करना ही करना है, अब आप देखो कैसे करना है। जो मुझसे करवाना हो वो करवा लो, जो दूसरों से करवाना हो उनसे करवा लो। फिर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, और ये ठीक ना हो तो इससे अच्छा कुछ बेटर मुझे प्रोवाइड करो, मुझे तो। ये तो दीदी प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि बच्चों का संकल्प इतना स्ट्रांग होता है, जब वो बात पूरी हो जाती है उनके ऐसे लगता है ये तो यूनिवर्स पूरा ही जैसे उनकी हेल्प करने में लग गया, मतलब एकदम से कैसे। बिल्कुल। और पता है, ऐसा ना सोचना कि भगवान खुद उतर के आएगा और फिर वो उसकी हेल्प करे। वो आपके थ्रू कराएगा, आपके थ्रू नहीं तो उनकी नानी मौसी, मतलब हाँ वो। मतलब किसी के भी थ्रू करा देगा, है ना। मैं पूछ रही हूँ दीदी, कुछ बिलीफ्स ऐसे हैं जो शुरू से मम्मी पापा से ही आए हैं, कि जैसे दिन दिन छिप रहा है तो सोना नहीं है, बाथरूम में भगवान का नाम नहीं लेना है,
तो उन सब से जो बचपन से ही माइंड में रह गया है, उनका क्या करें? उन सब बहुत सारी, ये तो एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें हैं कि ये ऐसे नहीं सोचना है, सोचना भी नहीं है। मतलब उन सब से क्या वो गलत है, या वो मतलब उन्हीं के साथ रहे हम लोग, क्या करें उनका? जैसे दिन छिपते ही लेटते हैं तो याद आ जाता है कि नहीं उठो, दिन छिपे नहीं लेटते हैं। दिन छिपे मीन शाम को नहीं लेते हैं ना? हाँ हाँ, शाम को मतलब कुछ इसके जब आगे भी कोई शाम, लाइन है या नहीं है? बस इतना ही है कि शाम को नहीं लेते, इसके आगे भी कुछ लाइन है? शाम को, तो हाँ। क्या बन नहीं, जाती बस शामी बोलते हैं, है? पता नहीं, बोलते हैं कुछ बन मम्मी भी शुरू जाते हैं, से। उसका नाम भी बता दो। शामी शाम को नहीं जो सोना चाहिए, दोनों प्रेयर वक्त करिए। कहते हैं। हाँ, प्रेयर टाइम होता है तो उस टाइम प्रेयर टाइम, पर शामी लेटना नहीं शाम, चाहिए। तो तो डर शामी जैसे, शाम बोलते हैं, काल का टाइम भी बोलते हाँ हैं। हाँ, तो जैसे वीकेंड के टाइम पर, वीकेंड्स होता है तो उस टाइम लगता है कि शाम के टाइम एकदम नींद आ रही होती है, तो भी वैसे उठ के बैठ जाते हैं कि नहीं सोना है। कुछ चीजों तो के पीछे उसमें क्या? तो साइंटिफिक भी रीजंस हैं। हम्म। तो हमें अपना थोड़ा दिमाग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप पूरी रिसर्च करो कि शाम के टाइम सोने से होता क्या है। अभी जो हम्म। शाम का जो टाइम होता है, वो उसमें सोने से ना, आप खुद ही देखना, अच्छा कभी ऐसा करके देखना, जब उठोगे ना तो बड़ा ही नेगेटिव फीलिंग आएगी, बहुत डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी। ऐसा करके देखना, शाम के टाइम सो के जब उठोगे तो अजीब सा लगेगा। अजीब हो जाता है, हाँ, अजीब हो जाता है। तो वो थोड़ा उसके पीछे साइंटिफिक रीजन, कि वो सनसेट हो रहा होता है और उस टाइम ना वो ऑक्सीजन लेवल, मतलब थोड़ा है साइंटिफिक रीजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा पाप हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। आप थके हुए हो तो सो जाओ, कोई आपको डंडा आके मारने वाला नहीं है, है ना? आराम से सो, और जब मन हो तब उठो, ऐसा कुछ भी नहीं। और किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अब ये बात एकदम समझ में आ गई कि बहुत से लोग शाम को झाड़ू मत लगाओ, क्यों नहीं लगाते? पहले हाँ, शाम को झाड़ू नहीं लगाते, हाँ। लाइट इतनी डिम रहती थी, अभी कहीं कुछ जरूरी चीज उसमें चली गई तो पता ही नहीं चलेगा। अभी तो इतनी लाइट है चारों तरफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म। हम्म। और है, कई सारी चीजें हैं। पीरियड्स के लिए भी काफी है, पीरियड्स में बाहर नहीं जाना, गार्डन में नहीं जाना, 14 अमावस को नहीं जाना बाहर। वो सारे डर, वही मैंने कहा ना, वो बहुत हाँ, तरीके के डर हमारे अंदर घुसा दिए गए हैं, कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। और ये मैंने बहुत से प्रोग्राम छोड़े हैं इस कारण। प्रोग्राम छोड़ दिए, जैसे पीरियड्स में थे तो नहीं गए, जाना नहीं है घर से बाहर, गार्डन में है प्रोग्राम, नहीं जाना है। ठीक है, वही है ना कि अगर मेरे दिमाग में इस तरह की बात है और मैं गई, मेरे दिमाग में वो डर है, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी? उसी तरह की चीज, और वैसा ही कुछ होने भी लगेगा, उसके वैसा ही कुछ होने भी लगेगा। उसके पीछे भी एक वीकनेस आती है लेडीज में, इसलिए ज्यादा मना करते हैं कि भाई अपना रेस्ट करो। और फिर वो तिथि का भी रहता है, 14 अमावस नहीं जाना। में अपना वाय क्लियर होता है तो इसमें कुछ होने वाला है ही नहीं। यूनिवर्स को याद करो, हर जगह पॉजिटिविटी मिलेगी, तो हम्म। कुछ खराब होने वाला है ही नहीं। तरह तरह की चीजें हैं। और अपने आप को जितना फ्री करके रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा हर चीज के लिए अच्छा है। और सिर्फ ये आप ये समझ लेना, अब तक तो समझ ही गए होगे, ये सारा काम सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने आगे की जनरेशन्स के लिए भी सेट कर रहे हो कि हाँ भाई इसी तरह की फिर लाइफ चलेगी। क्योंकि ये जो भी चीजें आपके दिमाग में है ना, वो सिर्फ अभी आपके ये करंट जनरेशन से नहीं आई है, मतलब बहुत पीछे से चली आ रही है। तो ऐसा समझ के रखेंगे। और इसीलिए मैंने कल जो लास्ट वाला जो एक इंटेंशन रखा था, वो इसीलिए रखा था, तो उस इंटेंशन को क्रिएट करें, शुरुआत तो करें। कौन शुरुआत करेगा? अब ये ना सोचना कि अरे नहीं मुझे तो अभी रानी बनना था, वो क्या होगा। नहीं भाई, आप इंटेंशन क्रिएट करके रखो, है ना? वो होगा ही होगा। अब तक तो समझ ही गए होंगे ना कि हाँ जी, लिपिका जी कुछ कह रहे हो? हाँ हाँ जी, हाँ मैम, एक पूछना था। मैं जानती हूँ कि हमारे पेरेंट्स और हमारे उनके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बहुत सारे रीति रिवाज थे, पर हम जब नहीं मानते हैं, अगर हम इंटेंशन भी क्रिएट करें, जब वो हमें देखते हैं कि हम नहीं मान रहे हैं, तब हम पे बहुत दबाव डालते हैं।
बहुत रेजिस्टेंस मिलता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो। तब कैसे डील करें इस सिचुएशन से? घर पे एकदम लड़ाई हो जाती है, मतलब बहुत, मतलब हम अगर चुप भी रहे कि ताकि हम नया साइकिल ना क्रिएट करें उन्हें ये बोल के कि नहीं हमें नहीं करना, तो अगर हम चुप भी रहे तब फिर देखो भाई, अगर हमेशा साथ नहीं रहते, कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि आप उनसे लड़ाई कर लो एकदम से कि नहीं भाई अब तो मैं ये सब करूंगी नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने और मैं अपना। तो ऐसा मैं नहीं कहने वाली हूँ। कभी कभी आप उनके साथ मिलते हो तो उनकी बातें रखने के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, चलो थर्सडे को सिर नहीं धोते, सन सैटरडे को सिर नहीं, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है नहीं करते, है ना। पेरेंट्स अगर ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है नहीं करते। एक चीज ये भी समझने की, जो हम ऊपर समझते हैं ना जो है, वही हमारे पेरेंट्स भी हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, उनके साथ साथ बना के चले, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई समझने वाला हो आपकी बात, तो उनसे कुछ कह के उनको भी समझाया जा सकता है। हाँ, तो दीदी अब अपने जो बच्चों को क्या सिखाएं, मतलब सेम कंटिन्यू करें या फिर हम जैसे थर्सडे को नहीं, मैं नेल्स यहाँ भी बता कट रही हूँ नहीं कि हर करनी? चीज को तोड़ो, सारी जंजीरें तोड़ो, और आप कह रहे हो बच्चों को मैं वही सेम सिखाऊं कि भाई ठीक है, तुम्हें संडे को ये नहीं करना, मंडे को ये नहीं करना, शाम को ऐसे करना है, दोपहर में ऐसे करना है, सुबह उठ के ये नहीं करना है, ये सब वो नहीं है भाई। खत्म करो ये कहानियां, ये सारी चीजें अब खत्म करो। लेट देम फ्री। तो मैम थैंक यू जो मैम। बोलते हैं कि पीरियड्स में पूजा भी नहीं करनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने पढ़ा भी था, तो इट्स लाइक मतलब वो मतलब हमको जैसे समझाया गया है कि नहीं, मतलब एक उसका लॉजिक नहीं बताया गया है, कि बस बोला गया है कि हाँ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, भगवान को नहीं टच करना चाहिए, इस तरीके से हमारे दिमाग में भरा गया है। लेकिन एक्चुअली शायद उस समय शायद वो कुछ हमारे बॉडी में भी ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हम अगर टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होती है कि शायद उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं, ऐसे मतलब वो पढ़ रही थी मैं तो ऐसे बताया गया था। तो ये लॉजिक मतलब देना बच्चों को सही रहेगा कि मतलब जैसे हम फॉलो करते जाते हैं कि भाई हम मतलब जब से मैंने वो लॉजिक पढ़ा है तो मैं पर्सनली मैं करती हूँ पूजा। मैं मतलब नहीं मानती कि मतलब है तो नहीं करूँ, नहीं छूऊं। अब पता नहीं, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही ना, कि मतलब मैंने बचपन से वही सुन के रखा है कि हाँ नहीं टच करना चाहिए, 3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं, बाल धो लो उसके बाद टच आपने देखना देखा करना, होगा लेकिन कि बचपन से जो चीजें सुन के रखी हैं उसको अचानक से करने में एक अजीब सा डर सा लगा रहता है। कर तो रही हूँ मैं, पता नहीं सही है कि नहीं, है ना। एक एक अंदर से हाँ हिचकिचाहट रहती है, चाहे कितनी कोशिश रहे कि नहीं अब मुझे नहीं फॉलो करना है वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी एक अंदर से डर रहता है। और वो डर जो है वही सारी मुसीबतों का जड़ है। उसके बाद पता है क्या होगा, जो चीजें बताई गई होंगी ना कि ऐसा करो तो वही होगा, तो ये जो डर था, अब जो वही होगा ना फिर वही होने लगेगा। और फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मैंने गलत किया है, वैसे ही मुझे करना था, ऐसा नहीं करना था, जो मैं अब नई चीज फॉलो कर रही हूँ नहीं करना था। बिकॉज देखा, जो कहा बताया गया था कि वही होगा तो वही हो ही गया। क्यों? क्योंकि अंदर वो जो हिचकिचाहट थी, वो जो डर था, उसके साथ ही आप आगे बढ़े उस चीज के लिए। वापस लौट के तो वही आएगा ना, क्योंकि दिमाग में वही चीजें अंदर तक भरी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड। मैं इसमें क्या बताऊं, हाँ ये है कि धीरे धीरे वो चीजों को खत्म किया जा सकता है। तो मैम जो मेरा थॉट प्रोसेस है मतलब इस मामले में मतलब सही है ना, मतलब कर सकते हैं, ऐसे कुछ बुराई नहीं है कि मतलब नहीं करना है करके, क्योंकि मैं करती हूँ आजकल। मैं मतलब मैंने अपने मतलब पहले हिचकिटा होती थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैं कहा कि कुछ कुछ पढ़े भी थे आर्टिकल्स, कुछ बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें रियल रीजन पता चला कि क्यों नहीं हो करना चाहिए। ये जो हमारे दिमाग में भर दिया गया था वो रीजन नहीं है। तो फिर लगा कि कर सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है, और मैंने किया भी, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं मेरे साथ कि भाई अगर मैंने कर लिया तो कुछ गलत हो गया मेरे साथ। तो मतलब मैं फिर अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहती हूँ कि मतलब कोई इसमें बुराई नहीं है कि भाई अब तुम हो तो तुम भगवान को नहीं टच कर सकते हो, प्रेयर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात है ना कि ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं, किसको किस तरह से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा इनके साथ ऐसा होता है तो इस टाइम के लिए इनको बिल्कुल ही कंट्रोल में कर दो, मतलब इनका दिमाग ही बंद कर दो। इस तरह की जब चीजें होती है तो आदमी का दिमाग बिल्कुल बंद, शट डाउन। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। अभी तक तो ठीक है आप इतना घूम फिर लेते हो, नहीं तो एक टाइम था कि कहीं बाहर नहीं जाना, है ना, जहाँ कहाँ वो कीर्ति जी बता रही थी ना, कहीं बाहर नहीं जाना। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे ये सब टूट गई,
खत्म हो चुकी है। तो ये सब भी ऐसा ही है कुछ इसमें। वही मैं बता रही हूँ कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए जो भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत मुसीबत ला के खड़ी कर दी जाती है। तो किसी से कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बस अपने में फर्म रहो, अपने को स्ट्रांग बनाओ। मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है, तोड़ते हैं। वही मेरे बच्चों में भी आगे वही चीजें चलेंगी। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो सारे डर को ही नहीं छोड़े, वो जंजीरें जो तोड़ी गई हैं वो डरों की ही जंजीरें थी सारी, नेगेटिव थॉट्स की, बिलीव्स की, है ना। वो सबको वहीं तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया आपने। ये सब मैं बीच बीच में ऐसा क्यों टेक्निक्स बताती रहती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो ऐसे ही अपने आप को छोड़ ना दे कि हाँ ठीक है बह गए उसमें। जैसे ही ऐसे ही छोड़ा उसमें आप बह जाएंगे, फिर वो क्या होगा, नेगेटिव थॉट जो है वो चारों तरफ आपके ऑलरेडी बहुत सारी है, वो अटैक करने लगेंगे। इसलिए ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में लेकर आ सकते हैं। कि यहाँ पे लाइट देख ली, कभी कभी ये देख लिया कि हाँ, मतलब बहुत ये विद इन सेकेंड्स का काम है और बहुत इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में, ऊपर चढ़ने की जर्नी में। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। सभी तो 5 बजने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दीदी।